ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल 39वें छंद में दूसरे भय को देखा था, शेर के भय को, और वचन बलीनम रिद्धि को देखा था वे मुनि महाराज, जो वचन बल जिन्हें प्राप्त है, अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग को शब्दों से उच्चारण करके जो पाठ कर लेते हैं, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को हमने सभी ने नमस्कार किया था। आइए आज वो काय रिद्धि को देखते हैं और तीसरा जो भय है उस भय के बारे में विचार करते हैं। अग्नि भय खतरनाक भय है। अग्नि से आदमी क्यों भय खाता है? इसीलिए खाता है कि अग्नि से मर जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये भी एक भय है। अग्नि लग जाए तो बड़ा डरते हैं। लेकिन यहाँ अग्नि को शमन करने के लिए, अब अग्नि कैसे शमन हो? हमारे पास पानी नहीं हो और अग्नि कैसे शमन करें? महाराजों के पास पानी वगैरह तो नहीं रहते, लेकिन महाराजों के लिए ये विपत्तियां तो आ सकती हैं। अब इन विपत्तियों को कैसे रोकें, क्या करें? तो अब महाराज के पास तो मंत्र है और मंत्र की ताकत है तो ठीक, प्रयोग किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर जो होना है वो तो हो नहीं। इसलिए यहाँ 40वें छंद में वह अग्नि भय को दूर करने का विचार किया गया और काय बल की रिद्धि को बताया गया। आइए 40वां छंद देख लेते हैं पहले। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम धावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषम। बढ़िए। सर्वाग्नि शामक, सर्वाग्नि सभी प्रकार की अग्नि। अब अग्नि कई तरीके की होती है, अग्नि कई तरीके की बताई है। कोई जरूरी नहीं है जो हमें जलाए वही अग्नि है, जो हमें जलाए वो भी अग्नि है, जो हमें जीवन दे वो भी अग्नि है। ऑक्सीजन ज्वलनशील है कि समनशील है? ज्वलनशील। और ऑक्सीजन से हमें जिंदगी मिलती है।
ऑक्सीजन नहीं हो तो अग्नि जले ही नहीं, अग्नि ही बुझ जाए। और ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदगी है। बताओ, किसी के लिए वो जला रही है और किसी को जिंदगी दे रही है। अग्नि, जठराग्नि, पेट की अग्नि हमारे भोजन को बचाती है, वो भी अग्नि है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, हर वस्तु अग्नि के द्वारा ही ताकतवर होती है। अग्नि न हो तो कोई भी वस्तु ताकतवर। आप मिट्टी का घड़ा बनाइए, अग्नि पे मत लगाइए, ताकतवर नहीं बनेगा, साल भर नहीं चलेगा। और मिट्टी पे लगा दो, अग्नि पे लगा दो मिट्टी को, तो साल भर गया, 2 साल चल जाए, तुम खूब पानी भर दे रहो, गले नहीं। तो कितने ताकतवर बनाया? अग्नि ने। कोई भी चीज बनती है दुनिया में बिना अग्नि के ताकतवर नहीं होती, होती नहीं बिना अग्नि के। चाहे आप टाइल्स लो, चाहे कागज लो, चाहे कुछ लो, जो कोई भी चीज आप बनी बनाई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अग्नि का पुट इसमें होगा। बिना अग्नि के ये पक्की होगी ही नहीं। इसलिए अग्नि बहुत जरूरी है पकाने के लिए, और कर्मों को जलाने के लिए भी अग्नि की जरूरत है। वे भी बिना अग्नि के। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। ध्यान अग्नि, ज्ञान अग्नि नहीं है, ध्यान अग्नि। ध्यान की अग्नि से कर्म जलते हैं, जठराग्नि से भूख लगती है, और अग्नि से दुनिया जलती है, और ऑक्सीजन से अग्नि बढ़ती है। अग्नि है, और अग्नि भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जीती। अग्नि को भी ऑक्सीजन चाहिए। आप एक दीपक जलाइए, दीपक पे एक कांच का पॉट अथवा कोई ऐसा बर्तन रख दीजिए जिससे कि उसमें हवा ना जाए। क्या बोलिए? ऑक्सीजन नहीं मिली। अग्नि जीव थी, अग्नि की ज्योति जीव थी, और अग्नि की ज्योति तो जीव थी। जीव के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब तक उसके पॉट में जितनी ऑक्सीजन थी वो उसने ले ली धीरे धीरे, और ऑक्सीजन खत्म हो गई, बुझ गई। तेल तो था, बाती थी, दीपक तेल से भरा था, फिर क्यों बुझ गई? तो पता चलेगा अग्नि से, अग्नि, ऑक्सीजन से अग्नि बुझ गई। ऑक्सीजन के अभाव में अग्नि नहीं चली। हम भी ऑक्सीजन से ही जी रहे हैं, बस अंतर इतना है। किसी ने पूछा, वैज्ञानिक लोग कहते हैं ऊपर ऊपर जो वैज्ञानिक लोग जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, और वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। नहीं, ऑक्सीजन ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ ऑक्सीजन ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं ऑक्सीजन ना हो, वरना वहाँ जीव कैसे होंगे? भगवान कहते हैं, या सर्वाणी चराचरानि विद्वत् द्रव्याणि तेषां गुणान्। पूरे लोक में चराचर जीव भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, वे ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? और तुम कह रहे हो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, फिर ये सिलेंडर लेके क्यों गए? हाँ, ये बात नहीं है। इसलिए गए कि जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें है उतनी वहाँ, ये बात जमती है। हमारा पेट बड़ा है, हमारे फेफड़े बड़े हैं, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। 6 घंटा में 1 किलो ऑक्सीजन खा लेते हैं हम। सिलेंडर कितने घंटे चलता है? 6 घंटे। और सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? तो इतनी तो हमने खाई ली, उतनी तो हमने ले ली ऑक्सीजन। एक सिलेंडर 6 घंटे चलता है, तो 6 घंटे चलता है तो सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन है? अगर उसमें 6 किलो ऑक्सीजन है तो 1 घंटे में 1 किलो ऑक्सीजन हमने ली। बात सही है, ये पता कर लो कितनी ऑक्सीजन होती है। लेकिन एक सिलेंडर 6 घंटे चलता है, ये मालूम है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, मरने को होता है, तो 6 घंटे के लिए उसकी ऑक्सीजन लगती है, खत्म हो जाता है, फिर दूसरा ले आते हैं।
तो 2-2 3-3 रखते हैं घर पे सिलेंडर, ये खत्म हो जाए दूसरा लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये, हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारे लोग कहते हैं पहले पर्यावरण अच्छा था तो हमें पॉल्यूशन की कमी थी, हमें ऑक्सीजन लेने की दिक्कत नहीं होती थी, अब हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा, ऑक्सीजन कम। प्रत्येक परिवार को अपने अपने घर में ऐसा एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। फिर सिलेंडर नहीं मंगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सिलेंडर मंगाने पड़ेंगे। और होता यही है, हमने सब इंतजाम किया, एसी का इंतजाम किया, रहने का, खाने का, पीने का, सारे ऐसा आराम के, पानी के, सबके इंतजाम किए, ऑक्सीजन का वो इंतजाम नहीं है। वो सिलेंडर मंगा लेंगे। और उसके लिए सिलेंडर मंगाएंगे। पहले बड़ा पेड़ उखड़वाएंगे, फिर उस पर मकान बनवाएंगे प्लाट में, फिर इतना तो गमला में पेड़ लगाएंगे। इनमें से ऑक्सीजन आ रही, इतने थे एक बार सांस ले लो खत्म हो जाएगी। फिर विचार करो, लोग तुलसी का पेड़ लगाते हैं घर पे, क्यों लगाते हैं? कि तुलसी की हवा अच्छी होती है, तुलसी की सुगंध फायदेमंद है, तुलसी की जड़ फायदेमंद है, तुलसी के पत्ते फायदेमंद है, उसकी तो हर चीज़ फायदेमंद है, औषधि है। इसलिए उसे आंगन में लगाते हैं, जिससे हमारे घर में जो बाहर की जो बुरी हवा है, वायरस है, वे अंदर नहीं आ पाए। लेकिन लोग उसकी पूजा करने लगे, जो हमें जीवन देती है, रोग ठीक करती है, बोलो भाई पूजा करने लगे। तो आदमी की समझ है, औषधि की पूजा करने लगे, हर भेड़ा आंवला की पूजा करने लगे। ये तो आदमी की समझ है, करो नहीं करो। तो यहाँ सर्वाग्नि शामक, सभी प्रकार की अग्नि को समन करने वाला। अग्नि कई तरीके की होती है, लेकिन सभी अग्नि को शांत करता है। जठराग्नि शांत करेगा, भूख शांत होगी। अग्नि शांत करेगा, जलेंगे नहीं। अग्नि अंदर पैदा करेगा, ताकतवर बनेंगे, कर्मों का क्षय होगा। इसलिए सर्वाग्नि, सभी प्रकार की अग्नि को समन करने वाला, लेकिन ध्यान अग्नि को उत्पन्न करने वाला। इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम, ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम। वे मुनि महाराज जो काय बलिष्ठ हैं, काय बल देखिए, खाते नहीं है, ताकत है। बिना खाए, हाँ बिना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम नहीं खाते तो उठ नहीं पाते, और वे 4-4 महीने नहीं खाते, 2-2 महीने का उपवास करते हैं, योग धारण करते हैं, और वो भी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के भयंकर गर्मी में तपतायमान करते हुए घोर तप करते हैं, और 1-1 महीने तक पानी तक नहीं लेते। ताकत देखिए उनकी, बाली मुनि की ताकत देखी थी? कहाँ देखी, कहाँ है? शास्त्रों में पढ़ी है। क्या ताकत थी? जिस कैलाश पर्वत को रावण ने हाथ में ऐसे उठा लिया, उन्होंने एक अंगूठे से यूं कर दिया, सिर्फ यूं, पाँव के अंगूठे से। वो रावण, इतना ताकतवर रावण, त्रिखंडेश, जिनके मारे वे बाली मुनि बाली घबराते थे जब नगर में रहते थे। तब बाली डरते थे उनसे। रावण से कोई नहीं उलझता था, चाहे इंद्र कुमार हो, चाहे नल हो, चाहे नील हो, चाहे बाली हो, कोई भी हो, सब डरते थे रावण से। अब वो मुनि थे, ताकत बता रहा हूं मैं। कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, अचानक रावण का विमान निकला, विमान
मुनि महाराज के ऊपर से नहीं गुजर सकता, क्योंकि जिनकी तुमने सेवा की है, जिनकी तुमने उपासना की है, जिनका तुमने आशीर्वाद लिया है, जिनके आशीर्वाद से जो विद्या प्राप्त हुई है, उनके सिर पे तुम चढ़ नहीं सकते। वो विद्या तुम्हारी काम नहीं करेगी सिर पे चढ़ के। चरणों में पड़ के तो काम कर सकती है, सिर पे चढ़ के नहीं। सिर के ऊपर से गुजर नहीं सकते। तो सिर के ऊपर से गुजर रहा था विमान, रुक गया। रावण को तो गुस्सा आ गया, कैलाश पर्वत उठा लिया। बाली मुनि ने सिर्फ अपना ऊँटा यूं दबाया, बस, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ना हाथ चलाए ना पाँव चलाए, कुछ नहीं। इतने में तो भी उनकी सांस रुक गई। किनकी? रावण की। वे तो निपट जाते अगर मंदोदरी नहीं आती तो भाई निपट जाते। कितनी ताकत होती है काय बली मुनिराज में। जो व्यंतर सुनते हैं, व्यंतरों के नाम सुनते हैं, ये व्यंतर इतने खतरनाक है, इतनी ताकत है इनमें कि ये चाहे तो पूरे हिंदुस्तान की धरती को ऐसे उठा करके यूं करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की धरती को उठा करके यूं, जैसे ये कागज उठा लिया हमने, ऐसे उठा के यूं कर दें। इतनी ताकत है इनमें, एक एक व्यंतर में। और ऐसे अरबों खरबों व्यंतर हैं। ऐसे व्यंतर अपनी भी उतारा है तो क्या नहीं कर दें। लेकिन व्यंतरों में ये ताकत है और मेरे पास ऐसे मुनिराज की ताकत है। हमें ताकत नहीं है ये। हम तो एक झापड़ में निपट जाए उनके, झापड़ में फूंक मार दे तो निपट जाए। झापड़ तो बड़ी बात है, कौन हाथ उठाए। लेकिन हमारे पास मुनिराज की ताकत है। वे मुनिराज इस धरती पे हैं, इसलिए उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वे इस पे हाथ भी लगा जाए। और हम सोच रहे हैं हमारी ताकत है। ये मुनिराज का एहसान मानो कि उनकी ताकत से तुम बचे हो। ये हो सकता है वो ताकत हम में ना हो, लेकिन है हम जैसों में ही। और उस ताकत से सारी दुनिया बची है, उनकी ताकत से। नहीं, जब मुनिराज खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? छठे काल में होगा? नहीं होगा। छठे काल में यहीं तो मुनि नहीं होंगे, विदेश क्षेत्र में तो होंगे, तो भी संभाल लेंगे। जब हम नहीं संभाल पाएंगे तब भी संभाल लेंगे। अभी तो अलग अलग जगह सब लोग संभाले हुए हैं, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो विदेश क्षेत्र वाले बैठे हुए हैं, रिद्धिदारी, वे संभाल देंगे। पृथ्वी को उलटने नहीं देंगे। विदेश क्षेत्र तो इसी पृथ्वी पर है, वह दूरी ज्यादा है इसी पृथ्वी पर। तो इसलिए वे मुनि महाराज जो काय बल के धारी हैं, क्या काय बल है उनका, ताकत देखो। काय बल नहीं देखा? जब विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना पैर रखा ना, तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ गया। एक हाथ रखा, एक हाथ बढ़ाया तो दूसरे हाथ में तो मानुषोत्तर पर्वत आ गया। वो तो 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य का शरीर जाता नहीं है, नहीं तो नंदीश्वर द्वीप पे पहुंच जाते वे, पकड़ ले आते महादेव को, वो पकड़ लेते वहां के मंदिर को। इतनी ताकत थी। ऐसा नहीं है कि इतनी ही ताकत थी, और यहाँ तक गया था, हाथ पहुंच गया था मानसोत्तर पर्वत तक, वो चला जाता जाने कहाँ। ये ताकत है, काय बल। ये तीसरा रख दिया उनके पीठ पर, बताओ कहाँ रखे अब? तो वो तो ढंग से रख देते ना, तो एक उठते ही नहीं। ये ताकत है मुनिराज की। विष्णु कुमार मुनिराज ने दिखा दी थी हम छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ये काय बल है। ऐसे काय बल के धारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। खाने से ताकत नहीं आती, खाने से ताकत नहीं आती, उपवास करने से ताकत आती है, तप करने से ताकत आती है।
बात समझ में नहीं आती। अपन तो उपवास करते हैं तो ढीले हो जाते हैं। हाँ, अपना शरीर कमजोर है, लेकिन शक्ति तब से आती है, ये बात सही है। आप स्वस्थ होते हैं, खाके स्वस्थ नहीं होते, खाके तो बीमार होते हैं। जितने भी डॉक्टर पे जाते हैं, खाने वाले ही जाते हैं, उपवास करने वाले नहीं जाते डॉक्टर पे, खाने वाले ज्यादा जाते हैं। और डॉक्टर भी सबसे पहले यही पूछता है, क्या खाया था तुमने कल? सबसे पहले ये पूछता है। सबसे पहले विनोद जी क्या पूछता है? हाँ, क्या खाया था? एक डॉक्टर था तो पूछता था, भलमचंद जी क्या खाया था कल? तो जो भी आए उससे ही पूछे, अरे तू नब्ज देख, हाथ नब्ज पे लगाओ और देखो, बताओ क्या क्या परेशानी है। ये क्यों पूछता है क्या खाया था? तो डॉक्टर पूछ रहा था। तो राजकुमार भैया बैठे थे बाजू में, बोले हाँ डॉक्टर साहब ये बताओ, जो भी मरीज आता है तुम ये क्यों पूछते हो कल क्या खाया था? तब कोई मरीज बता कल क्या खाया था? बोले कल रबड़ी खाई थी। बोले और रेवड़ी खाई थी और थोड़ी गजक खाई थी। अच्छा ठीक, बैठो। दूसरे से पूछे क्या खाया? कल केला खाए थे और कुछ नहीं, पानी पिया था। तीसरा बोला तुमने क्या खाया? बोले पानी पिया था। अच्छा बैठो। चौथा तुमने क्या खाया? बोले हम तो रात में पानी पीते ही नहीं है, मैं कुछ नहीं खाया था कल। तो जब राजकुमार ने पूछा कि आप ये बताओ, आप सबसे ये क्यों पूछते हो? तो मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इससे आदमी की हैसियत का पता चलता है, फिर वैसा ही बिल बनता है। जो रबड़ी खा के आओ हो, गरीब तो हो नहीं, आदमी को पानी पीवे रबड़ी कहाँ से खाए वो? तो वैसी हैसियत से बिल बनता है। तो डॉक्टर जानते कुछ नहीं है, तुमसे ही सब पूछते हैं। अब तुमसे ही पूछ लेंगे तो तुम क्या बताओगे? तुम्हारे पास आई ही काय को है, जब तुम हमसे ही पूछ ले हुए कि तुमने क्या खाया था, कब से पीड़ा हो रही है, कब से बीमार हो, कब से उल्टी आ रही थी, अरे तो हमसे ही पूछ रहे हो, तुम क्या करोगे? बुखार कब से आओ? तो ये बातें पूछते हैं। काय बलीनम, वे मुनि महाराज काय बल के धारी है, विदेश क्षेत्र में विराजमान है, अभी यहाँ नहीं है। उन मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कार होगी। कल्पांत काल, अर्थ देखें, कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में पवनोद्धत, उद्धत पवन हवा, तेज हवाएं चलती हैं। वन्नी कल्पम, जो अग्नि को उत्पन्न और बढ़ा देती हैं। अग्नि को कौन बढ़ाती है? हवा। हवा क्यों बढ़ाती है? हवा बुझाएगी कि लगाएगी? शंकर भैया, हवा अग्नि को बुझाती है कि लगाती है? नहीं लगाती, बुझाती कौन है? बोले हवा ही बुझाती है। मुंह की हवा बुझा देती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और दूसरी हवा जला देती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है। मुंह से भूखो तो बुझ जाएगी, और वो वाली हवा आई तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और इसमें ऑक्सीजन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ये बुझा देगी। जो अग्निशामक सिलेंडर होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो वो जैसे ही अग्नि के चारों तरफ आएगी तो ऑक्सीजन हट जाएगी, ऑक्सीजन हटेगी, अग्नि बुझ जाएगी। वो कोई पानी थोड़ा ही है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो जाके क्या करेगी? चारों तरफ फैल जाएगी, अब ऑक्सीजन हट गई, अग्नि अपने आप धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। अग्निशामक सिलेंडर। अब वो दमकल की बात अलग, दमकल तो पानी से बुझाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बुझाती है। तो कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्प के अंतकाल में, कल्प किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक कल्प होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक कल्प काल होता है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल, इसे कल्प कहते हैं।
अब छठवां काल, पांचवा काल, चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा काल, पहला काल, इसे कल्प काल कहते हैं। दोनों को मिला के कल्प काल और पहले को कल्प। तो कल्पांत, कल्पांत, कल्प के अंत काल में, यानी छठवें काल के अंत में, आगे छठवां काल आ रहा है, इसके अंत में पवनोद्दत बताया था, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी के दिन भयंकर हवाएं चलेंगी। लास्ट में वन्निकल्पम, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। दावानलम, और कैसी अग्नि? जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावानल। पानी की अग्नि को बड़वानल, समुद्र की अग्नि को बड़वानल, जंगल की अग्नि को दावानल, पेट की अग्नि को जठराग्नि, ध्यान की अग्नि को ध्यानाग्नि, और सामान्य अग्नि, जलाने वाली वस्तु को अग्नि। तो अग्नि के कई भेद है, और अग्नि भी कई तरह की होती है। एक तो वो होती है जिसमें से लौ निकलती है, उसमें कोयला नहीं होता, एक शुद्ध अग्नि। एक वो होती है जिसमें कोयला होता है, लौ नहीं निकलती। पत्थर के कोयले जलते हैं, लौ नहीं होती, कोयले जलते हैं, लाल लाल हो रहे हैं। मुरमुर, उसका नाम है मुरमुर, उसका नाम। कंडे की अग्नि को, जो अंदर से, बाहर से तो ढकी है और अंदर से लगी है तो दिखाई नहीं देती है, ऐसे कहते हैं करीस। और जो कोयले की जल रही है मुरमुर। ऐसे अलग अलग अग्नि के नाम है, बहुत सारे नाम है, मूलाचार में बताए हैं। अब ये तुम कहोगे कि स्कूल में थोड़ी पढ़ाई जाएगी ये बातें, ये तो शास्त्र पढ़ोगे तब समझ में आएगी, है? हाँ, तो कई तरह की अग्नि होती है। तो दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम, दावानल, जंगल में अग्नि लगी, उज्ज्वल फुलंगे निकल रहे हैं, यानी इतनी ऊपर लौ उठ रही है, ऐसी अग्नि, भयंकर अग्नि। विश्वम, ऐसा लगता है कि ये अग्नि सारी दुनिया को ही भस्म कर देगी, इतनी भयंकर अग्नि। जिगत्सु, तो कह रहे हैं वह दावाग्नि को, वह जंगल की अग्नि को, इव सम्मुख आपतंतम, अपने सामने आती देख करके, त्वन्नाम कीर्तन जलम, आपके नाम के कीर्तन का जल डाला जाए, आपके नाम के कीर्तन का जल डाला जाए। केवल कीर्तन नहीं, कीर्तन भी करो, लेकिन कीर्तन करते हुए अगर जल हाथ में हो तो और अच्छी बात है। वो जल अवलंबन होता है, और कीर्तन तो अपना भाव होता है। तो कीर्तन करते हुए जल को अगर यूं डाल दिया जाए तो वो अग्नि इसके अंदर नहीं आती। कहते हैं तो अन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम, समयति अशेषम, संपूर्ण अग्नि को वह समन कर देता है। आपके नाम के कीर्तन का जल इतनी भयंकर अग्नि को भी शांत कर देता है। जब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास चले गए, उनकी कराहना सुन करके, तो एक लक्ष्मण रेखा खींच गए। क्या खींच गए? लक्ष्मण रेखा। रावण आया, रावण ने सीता जी को अपहरण करने का जैसे ही सोचा, और उसे वो लकीर उसने देखी, तो लेकिन ये नहीं मालूम थी ये लकीर किसकी है, क्या के लिए खींची की उसे नहीं मालूम था। होगी ऐसी, लेकिन जैसे ही लकीर के आगे पाँव रखा कि आग लग गई, फौरन जो आग लगी तो पीछे हट गया वो। ये लकीर साधारण नहीं है, ये लकीर तो हमें भस्म कर देगी, मेरी विद्या काम नहीं करेगी। यहाँ बाहर ही खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मंत्र पढ़ करके हम अगर ऐसी लकीर बना देते हैं तो वहाँ फिर उपद्रव नहीं हो पाते। अग्नि को समन करने की ये धारा होती है। तो कहने का मतलब है आपके कीर्तन का नाम का जल
जिसने वहाँ डाल दिया है, तो ऐसी भयंकर अग्नि भी उस तरफ नहीं आती और वहीं की वहीं शांत हो जाती है। ये बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं? क्या ऐसा हुआ नहीं है? ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। लेकिन ये मुनियों के सामने होगा। तुम चाहो हमारे सामने हो जाए, नहीं होगा। जो रिद्धिधारी मुनि होंगे उन मुनि के सामने ये घटनाएं होंगी, हर किसी के सामने नहीं होगी। जैसे हमने बताया था, आचार्य विमल सागर महाराज थे, उन्होंने मंत्र से सबकी नज़र बांधी थी। सामने से शेर गुजरा तो शेर को आचार्य विमल सागर महाराज दिखाई नहीं दिए, लेकिन आचार्य महाराज को शेर दिखाई दे गया। यह नज़रबंद कौन सा मंत्र है? विमल सागर महाराज जाने, हम काय को बताएं? नहीं, वही वाला मंत्र बता दो। हम तो जब किसी की चोरी करने जाना है तो फेर दिया करेंगे, हम कोई को दिखाई नहीं देंगे, हमें सब दिखाई देंगे। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें नहीं बता रहे हैं। तुम ढंग के काम कोई नहीं करोगे, तुम करोगे तो बेढंग के काम करोगे। जब एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज भक्तामर थे तो 48 ताले खुल गए थे, यहाँ बोली हमें तो बता दो तालों कैसे खुलते, बस ही बता दो। जिसे तालों खुलते वही वालों छंद बताओ। आदमी इतने होशियार है, वो भक्तामर पर 45 छंद पढ़ेंगे। 45 क्यों? वो 45 से रोग दूर हो जाते हैं। किसने कहा ये बात? ये तो बात नहीं जमती। 45वें छंद में तो ये बताया है ऐसा भयंकर जलोदर रोग भी शांत हो जाता है, ये बताया है। लेकिन ये कहाँ बताया था कि वही पढ़ना? ऐसे ऐसे कई लोग खड़े हो गए और वो कहते हैं कि हमने वो 45वें छंद बताया, वो ठीक हो गया। अरे उसका कोई पुण्य कर्म का उदय होगा, इससे वो ठीक हो गया होगा। तुम ये कैसे कह सकते हो कि 45वें छंद से ठीक हुआ? ऐसा कैसे कह सकते हो? इसलिए कोई पूछने आता है हमसे कि महाराज कौन सा छंद पढ़े जिससे ताला खुल जाएगा? हमने 48, फिर भी खुलेगा नहीं। तो नहीं खुलेगा कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। और आचार्य मानदुंग महाराज की नीयत बहुत अच्छी थी। उन्होंने ताला खोलने के लिए भक्तामर नहीं पढ़ा था, भक्तामर पढ़ा था तो ताले खुल गए थे। पर तुम खोल रहे हो इसलिए खुलेंगे नहीं, और कोई कारण नहीं है। जब तुम ऐसे बंद हो जाओ जेल में और 3 दिन भूखे रहो और तुम्हारी आहार करने की इच्छा हो, फिर तुम तीव्र आदिनाथ भगवान की स्तुति करना, फिर खुल जाएंगे। तुम कहो हम रोज खाते रहे हो तालो खुल जाए, तो ये को नहीं खुलने, कागज को तालो नहीं खुले, वो तो वो वाली बात कर रहे हो। इसलिए पहले 3 दिन भूखे तो रहो। तुम्हें पकड़ के लाया गया हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो और तुम्हारा अपमान करते हुए जेल में बंद कर दिया गया हो, 3 दिन के भूखे हो, फिर भगवान की स्तुति करो बड़े भक्ति भाव से, बोल नहीं निकले हो 3 दिन के भूखे में भगवान की भक्ति। कुछ सुनाए हो तो चुपचाप रहो, फिर भगवान की भक्ति करो अपनी स्तुति बना के, तब ताले खुलेंगे। लोग ऐसे ही खोले जाते, दूसरे के बातें खोले जाते। वो एक सूक्ति आती है, दूसरे ताले की चाबियों को अपने छल्ले में लटकाने से तुम्हारा ताला नहीं खुल जाता है। दूसरे की चाबियों को अपने छल्ले में लटकाने से तुम्हारा ताला नहीं खुल जाता। ऐसे ही दूसरे ने भक्तामर पढ़ा था, बस तुम्हारे ताले नहीं खुलने, तुम अपना भक्तामर पढ़ो। हम कहाँ से ले आए? हम तो अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी है तो काय को ज्ञानी बन रहे हो? ताला तो ज्ञानियों ने खोला था, तुम काय को खोल पे चले? फिर तुम ही चुपचाप बैठते। हम कैसे खोल सकते हैं ये सोचते तो बात जमती। दूसरे की चाबी और अपना ताला खोलना चाह रहे हैं।
इसलिए तुम्हारा ताला तुम्हारी ताली से खुलेगा, और हमारा ताला, आदमी पता नहीं कितना समझदार है। ताला लगा हुआ था विनोद भैया, ताला खुल नहीं रहा था, और ताला वाला आया नहीं, बोला हम नहीं जाएंगे तुम्हारे घर पे। वो व्यक्ति, अब उसे घर में जाना था, अब कैसे जाए, गेट बंद है, तो पूरा गेट लेकर के गया वो ताला खुलवाने के लिए। बोले क्यों, गेट क्यों लाए? बोले घर में जाना था ना। तो बोले फिर गेट गाय को ले गया, जब खुले ही हो। बोले गेट का ताला खुलेगा जब गेट खुल, तभी तो घर में जाएंगे। हाँ बोले हाँ, जो तो बात सही है। फिर उसने कहा ठीक है, खोले दे रहे हैं। फिर खोल के उसने फिर गेट वहाँ रखा, फिर गेट खोला, तब अंदर गया। तो कल्पांत काल, कल्प के अंतकाल में, यानी इतनी भयंकर हवाएं चलती हैं, उस हवाओं से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, जो संसार को भस्म कर देने वाली अग्नि, ऐसी अग्नि अगर सामने आए तो वो अग्नि भी शांत हो जाती है। जो आपके कीर्तन के जल को सामने डालता है, आपके कीर्तन के जल से वह इतनी भयंकर अग्नि भी, संपूर्ण अग्नि भी समयति शांत हो जाती है। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज बताने जा रहे थे। आइए छंद पढ़ते हैं। आग दावा नल हवा हो जैव प्रलयकारी, जल रहे जंगल फूलेंगे उठ रहे भारी। आग ऐसी भस्म करने सामने आए, जल प्रभु के नाम का सब शांत कर जाए। अग्नि शमन कर काय बलि कर देते गुण, कर देते गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव मैं पावन, मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुम। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की।